अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मगरबी बंगाल में चौथा मरहला इंतखाबात पर तशद्दुद रहा। 5.1 मीटर तक 76.16% राय दहिंदगी की इतला दी गई है। फायरिंग से 4 अफराद के हलाक होने की इतला है। CISF ने कोच बिहार में एक पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग कर दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तबसरा किया, हम कहते रहे हैं कि वजारत दाखिला मरकज़ी कुव्वतों पर असरअंदाज हो रही है और हमारा बदतरीन खौफ आज पूरा हो गया है। इन्होंने 4 अफराद को हलाक किया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया और कहा, सिल्लीगुड़ी में एक रैली में कोच बिहार में जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। मेरी हमदर्दियाँ इनके लवाहिकीन के साथ हैं जो इंतकाल कर गए। मैंने इनके इंतकाल पर ताज़ियत की। बीजेपी के लिए लोगों की हिमायत को देखकर दीदी और इसके बदमाश हैरत ज़दा हैं। वो अपनी इस कुर्सी को फिसलते हुए देख सकती हैं। CISF ने कहा है, इब्तिदाई मालूमात ये है कि CISF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हुजूम ने हमला किया। पहले इन पर सुबह 9:40 पर करीब हमला किया गया और 1 घंटे बाद पोलिंग बूथ पर हमला किया गया। CISF ने जवाबी फायरिंग में फायरिंग का सहारा लिया। CCTV रिकॉर्डिंग और दीगर शवाहिद जो दस्तयाब हैं वो इलेक्शन कमीशन और पोल ऑफिसर के साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी मामला हो सकता है, बीजेपी और TMC दोनों इंतखाबात के दूसरे 4 मराहिल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ताकत और अक्सरियत हासिल करने के लिए ज़्यादा अहम है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक अयोध्या पहाड़ियों को बचाने के नाम से एक रजाकाराना तंजीम के मेंबरान अयोध्या को आलूदगी से पाक रखने के लिए आगे आए हैं। मालूमात के मुताबिक अयोध्या हिल्स बचाओ नामी रजाकाराना तंजीम के मेंबरान कुछ स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म हैं, कुछ मुलाजिम हैं, कुछ तालीम याफ्ता हैं, रोज़गार नौजवान हैं, लेकिन कहीं इस मकसद में वो एक ही सूत्रा के पाबंद हैं। इनमें से हर एक का एक ही ख्वाब है कि पुरुलिया की ये अयोध्या आलूदगी से पाक हो, जहां जंगलात और जंगली हयात फितरत के कवानीन के मुताबिक ज़िंदा रहेंगे। इस ख्वाब के साथ तकरीबन 1 महीने पहले इसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हुए अयोध्या के पहाड़ों को आग के शोलों से बचाने के लिए 2 दिन के अनथक कोशिशों के साथ आग बुझा दी। इस दिन इसने अयोध्या के पहाड़ियों की शक्ल को कचरे से ढका देखा था। अयोध्या के पहाड़ों, संगमार झील, बमानी आबशार, अपर डैम, पिकनिक स्पॉट, सीताकुंड और कैंप साइट के आसपास के इलाके समेत हर जगह पर बगैर किसी ज़ाय होने के अप्रैल की तपिश को नज़रअंदाज करते हुए 3-4 दिन से ज़्यादा अनथक कोशिशों से ज़्यादा कोशा प्लास्टिक की बोतलें, शराब की बोतलें, शीशे, प्लास्टिक के थैले, थर्मोकोल जैसे आलूदगी वाली चीज़ें मौजूद थीं। रज़ाकाराना तंजीम के एक मेंबर अक्षय भगत, अमित कुमार और दुर्गदास महानती ने कहा है कि वो मुस्तकबिल में पहाड़ियों पर ऐसे सफाई सुथराई के काम अंजाम देंगे। अयोध्या पहाड़ी तंजीम के मेंबरान और अयोध्या पहाड़ियों के मुकामी रहायशियों समेत मुमताज़ अफराद ने कहा कि अयोध्या के पहाड़ियों को आलूदगी से पाक रखने के लिए मुकामी ब्लॉक और पुलिस इंतज़ामिया को मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। PSPP इंतज़ामिया अयोध्या के पहाड़ियों, यहाँ तक कि पहाड़ियों पर होटलों, लॉजों और दुकानों पर जो खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते हैं। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक मिजान डी का ताल्लुक पिनोरिया ग्राम पंचायत से है। कुछ दिन पहले ही जंगल में महकमा जंगलात से लेकर
टाइट चौकीदार और पंचायत के नायब चीफ तक जंगल में आग लगने की वजह से बेजार हो गए। जानवर गांव से फरार हो रहे थे। जंगल में आग लगने के बाद ये तीनों खित्ते जलकर राख हो गए। দুপুর মোটামুটি 11টা বাজে দাদা তো জঙ্গলেই ছিল, বাড়ি থেকে দেখছি মানে খুব ধুমো হচ্ছে। বাড়ি থেকে দেখলাম খুব ধুমো হচ্ছে, দিয়ে গ্রামের লোককে সবাইকে বললাম বনে আগুন লেগেছে। গ্রামের লোক সবাই দৌড়ে এসছে, এসে পরে দেখছে পুরো ধাও ধাও করে আগুন জ্বলছে। এতটা আগুন তো নিভানো সম্ভব নয়। তারপরে যখন আগুন পুরা মনে করো তোমার যে কমে গিয়েছিল, তারপরে জলের গাড়ি এলো। দমকল এটা কেন হচ্ছে এরকম ঘটনা বারবার? বাবা বলতে হচ্ছে এটা ধরুন জঙ্গল তো এখন রোদে গরম হয়ে গিয়েছে, মাটি গরম হয়ে গেছে, বৃষ্টি হয়নি বছর। বৃষ্টি হলে একটু হলে কমে যাবে আশা করছি, মাটি ভিজবে। আর এই মোল টোল খুলে দিয়ে করছে, মোল মানে মোল পুরো পরিষ্কার করলে জায়গাটা, তাও মোলটা পরে তাও পুরায়। আর কিছু ছেলে মজাও করছে, আগুন লাগিয়ে দেখছে, ভালো লাগছে এটা এরকম। মানে এমনি জমি মাফিয়া বা কয়লার সম্প্রসারণ এরকম কোনো ব্যাপার নেই? না না, এরকম 10 अप्रैल 2021 को माहिर हॉस्टल और सीईओ ऑफिस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों की गैर अखलाकी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के बनपुर ठेकेदार मजदूर सिंह की खसूसी कोशिश और एहतजाज का खाका पेश किया गया। मुआहदे के कारकुनान कोरोना मुद्दत से बैठे थे, कीमतों में कटौती का हवाला नहीं देते थे, ईएसएल की सहूलत मुनासिब तौर पर मुहैया नहीं की जाती थी, जबकि पीएफ की रकम अपने काम के दौरान फराहम की जाती थी और मौके को मनसूख कर दिया गया था और इन्हें काम पर डाल दिया गया था। ये तमाम अफराद दूसरे यूनियन से वाबस्ता थे, इन्होंने काम नहीं किया। फिर इन्होंने बीएमएस में जाकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की। इसके तहत बीएमएस ने फौरी कार्रवाई की और इंतज़ामिया को एक ख़त लिखकर जवाब पूछा। अगर जवाब मिला तो अदालत में जाने का फैसला नहीं किया। कारकुनों ने मुतालबा किया है कि वो कोरोना का हवाला देते हुए इन्हें गुज़िश्ता 10 माह से काम से हटा दिया गया है, जबकि हुकूमत ने हिदायत की थी और दरख्वास्त की थी कि किसी को कोरोना मुद्दत में नहीं रखा जाए। तमाम कारपोरेट अदारों और मैनेजर को एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। इस ओहदे से मुलाजिम की मुलाजिमत को बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। आज कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों के साथ भारतीय मजदूर संघ के संगीत बैनर्जी और इनके साथ शंभू जी, रवि राजक, राजेंद्र यादव और हिंदुस्तानी स्टील मुलाजिमीन यूनियन के मुतअद्दिद अफराद भी शामिल थे। सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे, है ना? मैं संजीत बनर्जी हूँ, बनपुर ठेकेदार मजदूर संघ का मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आप आदमी लोग आज देख रहे हैं, ये लोग हमारा पास आए थे 2 दिन पहले। ये लोग कई एक साल से ये लोग धरना में हैं। 1 साल से धरना में है और ये लोगों का ये कोविड का टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स था उसका भी ब्रेक करके मैनेजमेंट इसको बिठा दिया गया। ये लोग बार बार कोशिश किया, नहीं हुआ। बाद में ये लोग आज 2 दिन पहले बीएमएस को ये केस हैंडओवर दिया और बीएमएस इसके लिए मैनेजमेंट को और आरसी रीजनल ऑफ ये लेबर कमीशन में आरएलसी में चिट्ठी देगा और मैनेजमेंट से भी बात करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये नोटिस था उसको वायलेट किया है। ये नहीं चलेगा और इन लोगों का 18 महीना का पेमेंट, 18 महीना का बोनस, ऊपर से ये लोग विदाउट नोटिस में नहीं किया। इसके लिए बीएमएस कड़ी से कड़ी आंदोलन करेगा कि जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, लेकिन इन लोगों का हक दिला के रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा सा समस्या को आप हो सके तो अपना भाषा में भी और समझा दीजिए। जो आप लोग का क्या समस्या लेके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना? आप लोग दादा हम लोगों का ये है कि हम लोग आज 1 साल होने चला है, सेल मैनेजमेंट में हम लोग काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। तो जिसके लेकर के कुछ महीना हम लोगों का पेमेंट आगे पीछे हुआ था, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का चालू कॉन्ट्रैक्ट रनिंग टेंडर को बंद कर दिया गया और हम लोगों को बैठा दिया गया। तो इसका क्या कारण रहा है ये मैनेजमेंट ही बता पाएगी। और हम लोग बहुत जगह इसके लेकर के गुहार लगाए, मैनेजमेंट से भी बोले, हम लोग जाकर के बताए हैं उनको कि सर हम लोग गरीब आदमी ये कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे सर।
हम लोग हाथ जोड़ पैर सब जोड़ के उन लोगों से निवेदन किए हैं, बोले हैं, कुछ इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। और हम लोगों को अचानक सा सडनली कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोगों को जाना गया कि हम लोगों को बैठाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग कितना लोग हैं जो कि इस बार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैठाया हुआ है यहाँ पे? पहले तो हम लोग एमडी ऑफिस टी काउंटर में हम लोगों का 6 आदमी था और एक सीओ बंगला में थे। तो और यहाँ पे हम लोग हाउस कीपिंग और बाहर का जो भी काम है हल्का फुल्का हम लोग वो करते थे, जिसमें कुकिंग भी था। ये सब का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग वो काम कर रहे थे। करते हुए इसी अंतर्गत हम लोगों का हॉस्टल में रनिंग टेंडर में क्या है कि रहता था, लोग रहते हुए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया। अभी आप लोग का जो कोरोना के समय से जो सिचुएशन खराब हुआ है, तो आप लोग का मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में वोटिंग के साथ साथ तशद्दुद शुरू हो चुका है। मालूमात के मुताबिक बिहार के शुमाली दिनाजपुर, बिहार के इंचार्ज किशनगंज टाउन इंचार्ज अश्विन कुमार हफ्ता की सुबह 4:30 बजे के करीब पंजिबड़ा में छापों के दौरान मारे गए। किशनगंज टाउन स्टेशन के इंचार्ज अश्विनी कुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल लाया गया है। किशनगंज एसपी कुमार आशीष बशमूल एसडीपीओ पुलिस फोर्स की एक बड़ी तादाद पहुंच गई है। बताया गया था कि किशनगंज टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अश्विनी कुमार को मुजरिमों ने ब्लीचिंग डालकर हलाक कर दिया। वाक्य पंजीपाड़ा के गांव पंतापाड़ा का है। इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गर्वों के ठिकाने पर छापा मारा था। इस दौरान पुलिस जुराइम पेशा अफराद से झड़प हो गई और मुजरिमों के हुजूम ने एसएचओ अश्विनी कुमार को पकड़ लिया और इसे अपना शिकार बना दिया। इसी असना में पूर्णिया के इलाके के आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी वाक़े की इतला पर इस्लामपुर अस्पताल पहुंचे। आईजी ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि बंगाल के इलाके पंजीपाड़ा पुलिस स्टेशन के करीब एक नोटिस पर पुलिस मोटरसाइकिल चोर गरवा के ठिकाने पर छापा मारने गई थी। इस दौरान हुजूम ने इसे हलाक कर दिया। अश्विनी कुमार किशनगंज टाउन थाने के इंचार्ज पहले ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। वह एक आग और निडर पुलिस अफसर के तौर पर जाना जाता है। इनके बहादुरी और दिलेरी को देखकर किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने इन्हें हाल ही में किशनगंज टाउन का सदर बना दिया था। इस वाक़े के हवाले से पूरे जिला बिहार किशनगंज के पुलिस महकमा में सोग और गम व गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। सलानपुर में तृणमूल कांग्रेस हिंदी सील के जिला सदर मनोज कुमार यादव असेंबली के पेश नज़र इंतखाबात एसबी पांडे और ब्लॉक सदर सलानपुर की सरबराही में हिंदी बोलने वाले लोगों को जोड़ने के लिए बंजमहारी में पार्टी के दफ्तर में एक इजलास हुआ। हिंदी सील के तमाम मेंबरान सुमित इलाके के हिंदी बोलने वाले लोगों ने इस जश्न में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इजलास में तमाम मेंबरों से कहा गया कि वो अपने अपने इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की तबलीग घर घर जाकर करें। सभा भी यकजहती के तौर पर बाराबनी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से बेदन उपाध्याय की हिमायत की और रियासत में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत बनाने का अज़्म किया। इस इजलास में आशुतोष तिवारी, डी बबलू, धनंजय सिंह, भरत गिरी, मुनन सिद्दीकी, पूर्ण श्रीवास्तव और दीगर हिंदी बोलने वाले लोग मौजूद थे। आसनसोल से टीएमएस के रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू ने हफ्ते के रोज हमला किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भरपूर तरीके से दासू ने कहा कि बीजेपी कायदीन जो भी रियासत बंगाल में दूसरी रियासतों से आ रहे हैं, हर किसी को जांच पड़ताल की जाए या इसको अलग किया जाए। इलेक्शन कमीशन से इसका मुतालबा करते हुए दासू ने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो मुंगेरी लाल की खूबसूरत ख्वाबों को ना देखें। इन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी जी दीदी से लड़ने के लिए ख्वाजा सराओं के फौज भेज रहे हैं, वो यहाँ नहीं रुके। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पंडेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार जतिंदर तिवारी को भी निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पहले थे गैंगस्टर विकास दुबे के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में मुझे बताएं। जतिंदर तिवारी आज बीजेपी में शामिल होकर राहिब बन गया है। चिरंजन चट्टोपाध्याय पर जारी मुकदमात किसने करवाए? इस पर टीएमसी में रहते हुए हर माह करोड़ रुपए
भत्ता लेने का इल्जाम लगाया गया। इन्होंने दावा किया कि टीएमसी हुकूमत बंगाल में दोबारा इक़्तिदार में आने वाली है, जिसके बाद बीजेपी की ये रहनुमा तलाश के बाद भी नहीं मिल पाएगी। ताहम बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई सरकार बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि गैर पार्लियामानी जुबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आसनसोल में इस पर इल्जाम लगाया गया कि आसनसोल में 2 मंदिरों के भूतों को तोड़ डाला और अशिया को तोड़ने की कोशिश की। जुमे की रात आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के काली पहाड़ी और आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के कल्याणपुर हाउसिंग एरिया में जुमा की रात 2 वाकयात पेश आए। मंदिर की हालत देखकर हफ्ता की सुबह इलाके में तनाव फैल गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस दोनों इलाकों में चली गई। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। इधर आसनसोल जुनूबी और आसनसोल शुमाली असेंबली हलकों से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 2 उम्मीदवारों अग्निमित्रा पॉल और कृष्णेंदु मुखर्जी वाक़े के बारे में जानने के बाद इलाके में चले गए और इसके साथ ही इंतखाबात से कबल वाक़े के सिलसिले में एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन उर्फ दासू और बीजेपी के 2 उम्मीदवार के माबैन अल्फाज की जंग शुरू हो गई। रानीगंज असेंबली के रानीगंज टाउन ब्लॉक में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 35 नंबर वार्ड में रानीगंज असेंबली हल्का में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी वार्ड के रोनाई इलाके के मुख्तलिफ बूथ्स पर इंतखाबात में हिमायत के लिए तृणमूल कांग्रेस से अपील कर रहे हैं। किसानों ने अपनी तहरीक तेज कर दी है। मगरबी उत्तर प्रदेश में इन्होंने आज सुबह से 24 घंटे डसना में दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे DME को रोक दिया है। नाकाबंदी हफ्ते की सुबह 8 बजे शुरू हुई और ये इतवार की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। BJU की रियासत के तर्जुमान धर्मेंद्र मुल्क ने कहा, दिल्ली की सरहदों पर मुजाहिरे शुरू हुए 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और हुकूमत मुजाहिरीन के लिए बुनियादी इंसानियत का मुजाहिरा भी नहीं कर रही है, सिर्फ हंगामी गाड़ियों की इजाज़त थी। किसानों ने तीनों मुतनाज़ा कवानीन के रोल बैक के मुतालबे का अदा करने के लिए शाहिरा को रोक दिया। इस सिलसिले में ये बात काबिल जिक्र है कि तीनों कवानीन के खिलाफ बर्पा होने वाली एहतजाज करने वाली किसानों की यूनियनों की एक छतरी तंजीम सामोक्ता किसान मोर्चा SKM ने मशरकी पेरफेरल एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे की नाकाबंदी का मुतालबा किया है। किसान गुज़िश्ता साल सितंबर में सेंटर के जरिए नाफज करदा 3 फार्म कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मरकज़ का कहना है कि फार्म के नए कवानीन किसानों को दरमियानियों से आज़ाद करेंगे, जिससे वो अपनी फसलें बेचने की मज़ीद अख्तियारात फराहम करेंगे। ताहम एहतजाज करने वाले किसानों का कहना है कि कवानीन कम से कम सपोर्ट प्राइस MSP निज़ाम को कमज़ोर कर देगी और इन्हें बड़े कारपोरेट्स के रहम व करम पर छोड़ देगी। हावड़ा बाइकैनियर हफ्ता सफाई खसूसी। आसनसोल में मुसाफिरों के रश को दूर करने के लिए ईस्टर्न रेलवे हावड़ा और बीकानेर 02371 02372 के दरमियान हफ्तावार सुपरफास्ट खसूसी ट्रेन चलाएगी। 02371 हावड़ा बीकानेर हफ्तावार खसूसी ट्रेन हर हफ्ते को 8:15 पर हावड़ा से रवाना होगी। 12 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जून 2021 तक और 5:55 पर बीकानेर पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 10:43 पर आसनसोल पहुंचेगी और 10:48 पर आसनसोल से रवाना हो जाएगी। 02372 बीकानेर हावड़ा हफ्तावार खसूसी ट्रेन हर जुमेरात को 6:30 बजे बीकानेर से रवाना होगी। 15 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक और हावड़ा 4:50 पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 1:07 पर शाम आसनसोल को पहुंचेगी और 1:17 पर वहां से रवाना हो जाएगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। देयर आर 2 स्पिरिचुअल डेंजर्स इज नॉट ओनिंग अ फार्म। वन इज द डेंजर ऑफ सपोजिंग दैट ब्रेकफास्ट कम्स फ्रॉम द ग्रोसरी एंड द अदर दैट हीट कम्स फ्रॉम द फर्नेस। खेत का मालिक ना होना 2 रूहानी खतरात है। एक ये समझने का खतरा है कि नाश्ता किराने से आता है और दूसरा हरारत भट्टी से आता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।